हेलो गाइस, दिस इज़ विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम इंसर्ट मेनू टैब के बारे में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक टेबल दिखाई देता है। ओके गाइस, इसके लिए हम सबसे पहले इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम इस टेबल पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे गाइस, ये हमारा टेबल एक रेंज में है। ये जो पूरा एरिया सेलेक्टेड है, ये एक रेंज क्रिएट करता है यहाँ से यहाँ तक का। ओके गाइस, तो हम इसे सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे आपको हमें टेबल क्रिएट करना है फिल्टर में। इसका प्रयोग हम फिल्टर में करते हैं। ओके गाइस, तो आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद में ये हमारा रेंज एरिया है। ओके गाइस, इस पे वे फिल्टर लग के आएगा। हमको यहाँ पे ओके करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा उस रेंज के अनुसार वो फिल्टर बन जाता है। क्लियर गाइस, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू जेड में क्या होगा। हम क्लिक किए तो आप देख सकते हैं हमारा जो है वो ए टू जेड फॉर्म में शो हो रहा है। क्लियर गाइस, हमारे यहाँ पे ए है, बी, ए, बी, सी, डी, फिर यहाँ पे वाई, जेड। ओके गाइस, अगर इसे हम मान लीजिए जेड टू ए में करें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जेड, वाई, वी, यू इस प्रकार, और ये लास्ट में सी, बी आता है, ए आता है। ओके गाइस, तो ये जेड टू ए और ए टू जेड आप समझ गए होंगे गाइस। क्लियर। इसके बाद गाइस हम इस ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे हम जिस चीज को अनटिक करेंगे वो इस लिस्ट से गायब हो जाएगा। ओके गाइस, आप ओके कर दें, आप देखेंगे कि वो उस लिस्ट से गायब हो चुका है। क्लियर गाइस, हमें इसे लाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसे टिक कर देंगे। और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो लिस्ट में वापस आ जाते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम स्टेप में। इंसर्ट मेनू में ही ये हमारा पिक्चर ऑप्शन है। पिक्चर ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। यह हमारा पिक्चर ओपन करेगा। क्लियर गाइस, हमने इसको सेलेक्ट किया। हमें जो इमेज अच्छा लगता है उस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करेंगे तो आप देखते हैं कि आपकी सीट में एक पिक्चर इंसर्ट हो जाता है। क्लियर गाइस, इसके बाद में हमें पिक्चर में इतने सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। अब मान लीजिए हम इस पिक्चर में ही, ये हमारा ब्राइटनेस है। इस ब्राइटनेस में हम मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल है। हम नॉर्मल से अगर +10% में जाते हैं ब्राइटनेस में तो हमारा कुछ इमेज इस प्रकार से दिखाई देता है। +20% में ब्राइटनेस, +30% में ब्राइटनेस, हमारा ब्राइटनेस बढ़ते जा रहा है। क्लियर। हम नॉर्मल से फिर अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा ब्राइटनेस कम होते जाएगा। देखिएगा गाइस, डार्कनेस आ रहा है हमारी इसमें इमेज में। क्लियर गाइस, और ये हमारा नॉर्मल है। क्लियर। हमने प्लस किया तो हमारा ब्राइटनेस बढ़ रहा है और हमने माइनस किया तो हमारा डार्कनेस बढ़ रहा है। ओके गाइस, अब हम कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे। कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे तो हम नॉर्मल से
प्लस में जाते हैं कॉन्ट्रास्ट में, तो हमें कुछ इस प्रकार से इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए गाइस, इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है, जबकि ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा +40 में। ओके गाइस, अब मान लीजिए हम नॉर्मल से -10% में जाते हैं, तो हमारा कॉन्ट्रास्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर गाइस, हम Ctrl+Z करके बराबर कर लेते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे गाइस रीकलर में। मान लीजिए हमें इस इमेज का कलर को चेंज करना है, तो हम इस इमेज में जाएंगे। आप देख सकते हैं रीकलर में हमारा इमेज का कलर चेंज हो रहा है। क्लियर गाइस, तो यहाँ पे हम इमेज का कलर चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर, यहाँ पे हमारा मोर वेरिएशंस में आता है, तो हम यहाँ पे अलग से कलर्स भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लियर गाइस। इसके बाद हमारा सेट ट्रांसपेरेंट कलर आता है, हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से ऐसे ड्रैग करते हैं, तो हमें कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस, जहाँ पे इसका यूज़ हो हम इसका वहाँ यूज़ करते हैं। क्लियर, Ctrl+Z करके हम वापस चले जाते हैं। अब इसके बाद में आता है गाइस चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसी पिक्चर को चेंज करके ब्लू हिल्स को रखना है, हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, हमारा वो इमेज चेंज हो जाता है। ओके गाइस, फिर इसके बाद हम रीसेट पिक्चर पर क्लिक करते हैं, तो हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ओके गाइस, रीसेट में हमारा इमेज इस प्रकार से वो रीसेट हो जाता है। क्लियर गाइस, हम इसे Ctrl+Z कर लेते हैं। अब मान लीजिए गाइस हमें इस इमेज को फ्रेमिंग में रखना हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यह हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक फ्रेमिंग बन गया है। क्लियर गाइस, हमारा फ्रेमिंग चेंज हो रहा है। यहाँ और भी इफेक्ट हैं, आप देख सकते हैं ये राउंडेड शेप में है, इसके चारों तरफ बाउंड्री है, डार्क बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है। और जाएंगे तो हमें और भी कुछ स्टाइलिश फ्रेम दिखाई देते हैं। आपको जैसा फ्रेम अच्छा लगता है गाइस, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर गाइस, देखिए और देखें, क्लियर गाइस, तो ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम पिक्चर शेप ऑप्शन में जाएंगे। पिक्चर शेप ऑप्शन में जाने पर हम इस पिक्चर को किसी भी शेप में रख सकते हैं। मान लीजिए हम इसी पिक्चर को कुछ इस शेप में रखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे हमारा इमेज कुछ उसी शेप में दिखाई पड़ता है। हम दूसरा में दिखाएं, मान लीजिए हम इस शेप में रखना चाहें तो, मान लीजिए हम इस शेप में रखना चाहें तो,
और मान लीजिए हम इस शेप में रखना चाहें तो हम जिस शेप में चाहें इमेज को चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके बाद में गाइस हम पिक्चर बॉर्डर में आते हैं। पिक्चर बॉर्डर में हमारा सबसे पहले हम लाइन की विड्थ को बढ़ा लेते हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद हम पिक्चर बॉर्डर का यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि पिक्चर बॉर्डर रेड कलर में आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कलर में, येलो कलर में, ब्लू कलर में, डार्क ब्लू और ये डार्क नीले कलर में शो कर रहे हैं। क्लियर गाइस? अब इसके बाद हमें मान लीजिए कोई कलर ना देना हो तो हम नो आउटलाइन कलर में जाएंगे। मान लीजिए हमें और भी कलर चाहिए तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और जैसा कलर हमें अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी हम देख सकते हैं गाइस और यहाँ से भी देख सकते हैं। हम एक कलर को यहाँ पे हम एक कलर को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं। आप देखेंगे इसका पिक्चर बॉर्डर कुछ इस कलर में दिखाई देता है। क्लियर गाइस? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डैसेस में लाइन को चेंज कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस प्रकार ये डैसेस में लाइन चेंज हो रहा है। क्लियर गाइस? अगर आपको सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस? तो इसमें तो इतना ही है। कंट्रोल जेड करके हम वापस जाते हैं। हम पिक्चर इफेक्ट में जाते हैं। यहाँ पे हम प्रीसेट पे जाएंगे। फर्स्ट में आप देखेंगे प्रीसेट में कुछ इस प्रकार से हमारा पिक्चर दिखाई पड़ता है। ओके गाइस, सेकेंड ऑप्शन हमारा शैडो है। शैडो में हमारा पिक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इनर में हमारा इस प्रकार से, पर्सपेक्टिव में हमारा कुछ इस प्रकार से इमेज चेंज होता है। ओके गाइस, इसके बाद हम रिफ्लेक्शन में आएंगे। रिफ्लेक्शन में हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ेगा। एक मिनट, मैं इमेज को कुछ छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसमें दिखाऊं तो ये हमारा रिफ्लेक्शन है। आप देखेंगे गाइस कि ये इसके नीचे एक रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, हम शैडो का ही अगर देख लें तो कुछ हल्का सा हमें परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है गाइस। ओके गाइस, इसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन भी हो गया है। अब हम जाते हैं ग्लो में। ग्लो में आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ का जो बाउंड्री है वो कुछ अलग से दिखाई पड़ेगा। देखिए गाइस, ऑरेंज कलर में हम नीचे वाले ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए हमारा बॉर्डर बढ़ते जा रहा है। ग्रीन कलर में, इस कलर में आप देख सकते हैं। फिर ऑरेंज में हम थर्ड लाइन में जाएंगे तो हमारा बॉर्डर और बढ़ रहा है।
4th रो में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा बाउंड्री बॉर्डर दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा ग्लो। इसके बाद हम जाते हैं सॉफ्ट एज। यहाँ पे हम नो सॉफ्ट एज में हैं। 1 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से, 2.5 में हमारा कुछ इस प्रकार से, 5 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से और 10 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से, 25 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से और 50 पॉइंट में हमारा जो सॉफ्ट एज है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके गाइस, हम इसे नॉर्मल में रख लेते हैं जैसा है। ओके गाइस, तो ये हमारा 1, 2.5, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 25 पॉइंट और 50 पॉइंट। क्लियर? अब इसके बाद जाते हैं हम बी वेल में। बी वेल में हमारा देखिए इमेज कुछ इस प्रकार से चेंज होता दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, इसमें देखिए क्रॉस में, इसमें फुल स्ट्रेट, यहाँ पे हमारे देखिए एंगल में, सॉफ्ट राउंड में, कॉन्वेक्स में, स्लोप में, डिवोट में, हार्ड एज में, कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। क्लियर? अब इसके बाद हम जाते हैं 3D रोटेशन में। हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए गाइस, क्लियर गाइस? तो ये हमारा हो गया पिक्चर इफेक्ट का। क्लियर गाइस? बाकी इसका जो यूज़ है हम सेंड टू बैक वगैरह में यूज़ करते हैं। ओके गाइस, मैंने वर्ड में इसे अच्छे से बताया भी है। क्लियर गाइस? ये हमारा क्रॉप का ऑप्शन है। इमेज को हम क्रॉप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से इतने भाग को काटना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि वो इमेज कटता जा रहा है। मैं अगर इसकी बाउंड्री वाल हटा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखेंगे गाइस तो आपको क्लियर समझ में आएगा। क्लियर गाइस? अब इसके बाद गाइस ये तो हो गया। बाकी इस इमेज से हम लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं। और ओके गाइस, ये लंबाई चौड़ाई। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा पिक्चर से रिलेटेड सभी चीज हो गया। गाइस, हम इंसर्ट मेनू में थे तो चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। पिक्चर ऑप्शन तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम जाते हैं क्लिप आर्ट में। क्लिप आर्ट को हम सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्लिप आर्ट एक निकल दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हम जिसे सर्च करना है उसे टाइप करते हैं। मान लीजिए हमें रोज चाहिए तो हम रोज टाइप कर लेंगे
और गो पे क्लिक करेंगे। तो सिस्टम में जितने भी रिकॉर्ड रोज से मिल रहेंगे वो हमें दिखाई देंगे। हमारे सिस्टम में इतने ही रिकॉर्ड हैं, तो वो इस प्रकार से रोज को दिखा दिया। मान लीजिए हम कंप्यूटर लिखते हैं, मान लिया हम कंप्यूटर लिखे और गो करेंगे तो जितने भी हमारे सिस्टम में कंप्यूटर से संबंधित रिकॉर्ड रहेंगे वो दिखाई पड़ेंगे। आपको जो अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ले आइए सीट में। क्लियर गाइस? अब इसे हम हटा देते हैं। इसके बाद गाइस ये हमारा शेप ऑप्शन है। इस शेप ऑप्शन से हम इस शेप का यूज़ करते हैं। इसमें से मान लीजिए कोई शेप हमें लेना है तो हम ऐसे ले सकते हैं। ये भी हमारा शेप है उसी से ही। क्लियर गाइस? तो हमें जो शेप लेना है हम यहाँ से शेप ले सकते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद आता है ऑप्शन स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज मान लीजिए कुछ स्पेशल हमें लिखना हो तो हम उसे संबंधित स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें कुछ इस टाइप का अच्छा लग रहा है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और हमें जैसा टेक्स्ट टाइप करना है हम वैसा स्मार्ट आर्ट ले लेंगे और यहाँ पर से वो मैटर को टाइप कर देंगे। क्लियर गाइस? अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद गाइस हम इंसर्ट में ही कॉलम के लिए मैं आपको इस सीट से समझाता हूं। यह हमारा है कोरोना का मंथ रिपोर्ट और ये हमारा कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट और ये हमारा कोरोना का डेथ रिपोर्ट है। क्लियर गाइस? यहाँ पे हमारा जनवरी में 1000, फरवरी में 2000, मार्च में 3000, अप्रैल में 4000 ऐसे करके एक लिस्ट बना है। और वहीं पे हमारा कोरोना का डेथ रेट भी जनवरी में 100, फरवरी में 200, मार्च में 300, अप्रैल में 400 ऐसे करके लिस्ट बना है। अब मान लीजिए हमें इसी कोरोना के पॉजिटिव और डेथ रेट को जनवरी, फरवरी, मार्च में एक चार्ट के रूप में दिखाना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमें जैसा चार्ट अच्छा लगता है हम उस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें इनमें से कोई चार्ट अच्छा लगता है। मान लीजिए हमें ये चार्ट अच्छा लगा तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से वो कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट और कोरोना का डेथ रिपोर्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में वो दिखाएगा। जनवरी में हमारे इतना हुआ, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, इस प्रकार हमारा सितंबर में इतना, नवंबर में इतना, इस प्रकार से शो करेगा। क्लियर गाइस? तो ये हमारा एक हुआ, हम इसे हटा देते हैं। इसके बाद गाइस हम इंसर्ट में ही लाइन
चार्ट में आते हैं। गाइस इसमें भी हमें जो अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें ये अच्छा लगता है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें कुछ इस प्रकार से एक लाइन चार्ट के रूप में दिखाई देता है। बाकी जो ये है ऊपर के वो सभी हमारे अलग अलग कलर्स हैं। मान लीजिए हमें ये कलर्स अच्छा लगता है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमें ये कलर अच्छा लगता है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमें जैसा कलर अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर गाइस? अब इसके बाद हम इसे हटा लेते हैं। हटाने के बाद हम इंसर्ट में पाई में जाते हैं, पाई चार्ट। यहाँ पे भी हम जो अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें इस टाइप का चार्ट अच्छा लगता है तो हम सेलेक्ट कर लिए। आप देखेंगे गाइस ये हमारा कोरोना का पॉजिटिव रेट शो कर रहा है। यहाँ पे हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये हमारा कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट है। क्लियर गाइस? इसे हम हटा लेते हैं। इसके बाद हम गाइस इंसर्ट में ही बार में जाएंगे, ये बार चार्ट। अब बार चार्ट में हम सेलेक्ट करते हैं जो चार्ट हमें अच्छा लगे। मान लीजिए हमें ये चार्ट अच्छा लग रहा है, हम सेलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से हमें वो बार चार्ट दिखाई देता है। ये हमारा जुलाई, मई, यहाँ पे जनवरी, नवंबर, सितंबर, जुलाई में ये सब हमारे अलग अलग मंथ हैं। और यहाँ हमारा देखिए यहाँ पे रेड कलर है वो हमारा कोरोना डेथ रेट को शो कर रहा है। अब ब्लू कलर की जो लाइन है वो हमारा कोरोना पॉजिटिव रेट को शो कर रही है। क्लियर गाइस? तो इस प्रकार से हम ये चार्ट में इस चार्ट में देख सकते हैं। क्लियर गाइस? यहाँ से हम कंट्रोल एक्स कर देते हैं। कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे हम फिर इंसर्ट में जाएंगे। बार चार्ट तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हम एरिया चार्ट में जाते हैं। एरिया चार्ट में भी वैसे ही हमें जो अच्छा लगेगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे तो हमारा चार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लियर गाइस? यहाँ पे हमारा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट है और यहाँ हमारा कोरोना डेथ रिपोर्ट है। क्लियर गाइस? बाकी यहाँ पे जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर, जून यहाँ पे अलग अलग से शो किया है। क्लियर गाइस? ये हमारा अलग अलग कलर्स हैं। जो कलर हमको अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? कंट्रोल एक्स करके हम बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बाद गाइस हम इंसर्ट में ही स्कैटर चार्ट में जाते हैं। स्कैटर चार्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। हम इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया तो कुछ इस प्रकार से हमारा कोरोना का पॉजिटिव रेट जो ब्लू कलर में है और कोरोना का डेथ रेट कुछ इस प्रकार से हमें शो करेगा चार्ट के रूप में। क्लियर गाइस? तो ये हमारा चार्ट हो गया गाइस। इसे भी हम कंट्रोल एक्स करके बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट में ही अदर चार्ट्स में जाते हैं। अदर चार्ट्स में हमारे इतने सारे चार्ट्स हमको दिखाई पड़ते हैं। हमें जो चार्ट अच्छा लगता है हम उस चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम इस चार्ट को सेलेक्ट करते हैं। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट कुछ हमारा इस टाइप से शो करता है। क्लियर गाइस? आपको वैसे ही चार्ट लेना है जो आपको समझ में आए। क्लियर? यहाँ पे हम इस चार्ट को कंट्रोल एक्स करके बाहर निकलते हैं। क्लियर गाइस? तो ये हमारा चार्ट में हो गया। इसके बाद गाइस ये हमारा
टेक्स्ट बॉक्स है। हम टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम जो लिखना चाहें जो भी चाहे लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। क्लियर गाइस? क्लियर? यहाँ पे हम इससे बाहर निकल जाते हैं। अब इसके बाद गाइस हमारा ये तो हो गया। इसके बाद गाइस हम वर्ड आर्ट में आते हैं। वर्ड आर्ट में हमने किसी एक ऑप्शन को लिया, उसे इस प्रकार हम फिल कर देते हैं। देखिए गाइस, इससे हम इसके आउटलाइन को कलर चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप कोई सा एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ये नो फिल है, इसमें आपका वो कलर हट जाएगा। क्लियर गाइस? मोर फिल कलर में हम और भी कलर्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है आप उस कलर को सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। क्लियर गाइस? इसके बाद हम शेप आउटलाइन में जाते हैं। शेप आउटलाइन में आप देख सकते हैं, पहले तो मैं शेप आउटलाइन का विड्थ को बढ़ाता हूँ। क्लियर गाइस? ये उसका आउटलाइन हो गया। अब यहाँ पर से हम आउटलाइन का कलर निर्धारित करते हैं। मान लीजिए हम रेड करते हैं तो, या मान लीजिए हम ब्लू करते हैं तो। क्लियर गाइस? हम जैसा चाहे वैसा कलर इसमें डाल सकते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद हम जाते हैं डैशेस में। ये तो हमारा विड्थ का हो गया, हम यहाँ पर से मोटा पतला कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे डैशेस में। डैशेस में जाएंगे तो हमें इस प्रकार से डैशेस में मिलता है। हमको जो अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर गाइस? हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। इसके बाद गाइस इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं फिलहाल, कंट्रोल Z से। और नॉर्मल कर लेने के बाद यहाँ पे कलरिंग फिल कर लेंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए हम यहाँ पे कलर फिल कर लेते हैं। ऐसा कुछ कलर फिल कर लेते हैं। अब इसके बाद हम शेप इफेक्ट में जाएंगे। शेप इफेक्ट में जाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से शेप इफेक्ट दिखाई पड़ता है। ये हमारा इसका कलर चेंज कर लेने के बाद गाइस हम इस ऑप्शन में जाएंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार ये हमारे फ़ॉन्ट में चेंजेस लाता है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर से और भी स्टाइल है गाइस, आपको जैसा फ़ॉन्ट अच्छा लगता है वर्ड आर्ट आप उसको, ये सब वर्ड आर्ट की स्टाइल है गाइस। क्लियर? तो आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लगता है आप उसको
सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? इसके बाद ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक थीम्स कलर का। हम इस पे आते हैं तो यहाँ हम थीम्स को जिस भी कलर में चाहें चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम रेड में रखना चाह रहे हैं तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, ब्लू में तो कुछ इस प्रकार से, ग्रीन में तो कुछ इस प्रकार से। हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम मोर या नो फिल में जाएंगे तो हमारा वो कलर हट जाता है। क्लियर? और मोर फिल में हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। मान लीजिए हम किसी एक ऑप्शन को, मान लीजिए हम इनमें से ब्लू कलर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम, ये भी है हमारा और ये भी है, इसमें से हमने ब्लू को सेलेक्ट किया और ओके करते हैं। आप देखेंगे कि ब्लू कलर में हमारा वो टेक्स्ट वर्ड आर्ट आ जाता है। क्लियर गाइस? यहाँ पर से हम पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे तो पिक्चर ऑप्शन में हमें पिक्चर का फोल्डर खुलता है। हमें जिस भी पिक्चर को लाना है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसे इंसर्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि वर्ड आर्ट में वो पिक्चर आ जाता है। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए हमें कोई ग्रेडियंट देना है तो हम ग्रेडियंट में जाएंगे और जैसा ग्रेडियंट हमको इफेक्ट चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से ग्रेडियंट कलर ले आएंगे। ओके गाइस? तो ये हमारा ग्रेडियंट का हो गया। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर से टाइल्स में ही देना हो कुछ टेक्सचर में, तो इस प्रकार का इफेक्ट दिखाई देता है। हम जैसा चाहे वैसा टाइल्स का इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए हमको इस ग्रीन कलर को टाइल्स टाइप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्लियर गाइस? तो इसका तो हमारा हो गया गाइस। अब इसके बाद हम चलते हैं इस ऑप्शन में। यहाँ पे हमारा आउटलाइन थीम कलर्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम पहले लाइन की विड्थ को बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लेने के बाद हम आउटलाइन का कलर को चेंज करेंगे। क्लियर गाइस? आप देखेंगे कि आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से मैं आउटलाइन का कलर थोड़ा मान लो पतला कर देता हूँ। इस प्रकार से आउटलाइन का कलर कुछ हमें पतले में दिखाई पड़ेगा। क्लियर गाइस? अब इसके बाद हम डैशेस में जाते हैं तो डैशेस में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसके बाद गाइस हम इस ऑप्शन में जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट में। टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद
यहाँ हमें कई ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन शैडो में जाते हैं। शैडो में आप देखेंगे कि इस पर एक इफेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं कि हमें शैडो हल्का सा दिखाई पड़ रहा है। देखिए गाइस, हमारा शैडो वर्ड आर्ट के बैक में हमें हल्का सा दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इनर में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा और आउटर में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमारा शैडो पर्सपेक्टिव में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर गाइस? तो ये तो हो गया हमारा शैडो इफेक्ट का। अब हम जाते हैं रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन में हम देखेंगे तो हमारा कुछ इफेक्ट इस प्रकार से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं गाइस, हमारे वर्ड आर्ट में रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का हो गया। अब मान लीजिए हमें इसी को ग्लो में देखना है, तो हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। आप जैसे जैसे नीचे की रो में जा रहे हैं, आपका ग्लो बढ़ते जा रहा है गाइस। क्लियर गाइस? तो ये आपका ग्लो का हो गया। अब इसके बाद हम अगर बीवेल में जाएं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। अगर हम इस पर जाएं तो कुछ इस प्रकार से हमें बीवेल दिखाई देगा। अगर बीवेल में ही हम इसमें जाएं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं गाइस, बीवेल में हमारा वर्ड आर्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। बिल्कुल हल्का सा चेंजेस है गाइस, कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। इसके बाद हम 3D रोटेशन में जाएंगे तो 3D रोटेशन में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हमारा वर्ड आर्ट जैसे हमारा शेप दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो घूमता जा रहा है। आप देखिएगा। क्लियर गाइस? आपको जैसा इफेक्ट अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर गाइस? कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं। इसके बाद हम ये वाला तो हो गया गाइस। अब हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद अगर हम इसमें जाएं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है गाइस। इसमें देखें तो आप देख पा रहे हैं कि जैसा हमारा शेप है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्ड आर्ट सेट होते जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर गाइस?
Ctrl Z करके वापस आ जाते हैं। तो गाइस ये हमारा ट्रांसफार्मर भी क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम इस ऑप्शन में जाते हैं गाइस। तो इसमें हमें जो सही लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर गाइस, ये देखिए ब्लू लाइन में इसको बॉर्डर आ रहा है, ग्रीन लाइन में बॉर्डर आ रहा है। ये इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है जैसा यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर गाइस, ग्रीन में हो जा रहा है पूरा, रेड में। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर गाइस, अब उसके बाद ऑप्शन आता है इसके बाद गाइस हम व्यू ग्रिड लाइन में जाते हैं। व्यू ग्रिड लाइन में हमें कुछ इस प्रकार से इसका ग्रिड लाइन को हटा देता है। आप देख सकते हैं गाइस इसका ग्रिड लाइन जो है वर्कशीट का वो हट चुका है। तो ग्रिड लाइन को हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दोबारा से हम व्यू ग्रिड लाइन में जाएंगे और वापस ले आते हैं। क्लियर, सिलेक्शन पेन मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्शन पेन को सेलेक्ट किया। इसके बाद आप देख सकते हैं गाइस, मान लीजिए मैं किसी एक को, इस आई को सामने दिख रहा है, उस आई को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो चीज़ जो है यहाँ से हटते जाता है। देखिएगा गाइस आपका ये ओवल जो है हट गया है। राउंडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 1। क्लियर है। यहाँ पर हमको दोबारा लाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको लाना है तो इसको क्लिक करेंगे और ओवल को लाना है तो ओवल को क्लिक करेंगे। क्लियर गाइस, इसके बाद गाइस हम इस ऑप्शन में जाते हैं। फर्स्ट हम इसका देख लेते हैं, रोटेट का। रोटेट में हमारा 90 डिग्री में कुछ इस प्रकार से दिखता है। रोटेट 90 डिग्री में, लेफ्ट 90 डिग्री में कुछ इस प्रकार से, फ्लिप वर्टिकल में कुछ इस प्रकार से और फ्लिप हॉरिजॉन्टल में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हमें जो सही लगता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। क्लियर गाइस, इसके बाद गाइस भी हमारा हाइट और लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने का है, हाइट एंड विड्थ को। तो यहाँ पे हम इसको जैसे इंक्रीज करते हैं आप देख सकते हैं इसकी हाइट ऐसे बढ़ते जा रही है। कम करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे। क्लियर गाइस, इसके बाद आप हम चौड़ाई को इसकी बढ़ाएं तो कुछ इस प्रकार से बढ़ता जाता है। कम करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर गाइस, अब इसके बाद गाइस हम इस ऑप्शन में जाते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है,
हम सेलेक्ट करके यहाँ पर से कोई सा भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। ओके गाइस, आप जैसा लिखना चाहें टाइप कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके बाद गाइस ये आता है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम चेंज शेप में किसी भी शेप में इसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसे कुछ इस शेप में चेंज करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा इस शेप में वो चेंज हो जाता है। क्लियर गाइस? हम दोबारा से फिर जाते हैं। मान लीजिए कोई और चेंजेस करना है, तो हम यहाँ पर से उसे चेंज कर देते हैं। क्लियर गाइस? तो यहाँ से तो हम किसी भी शेप में उसे चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म में जाते हैं। कंट्रोल जेड करके हम बैठ जाएंगे। इसके बाद गाइस हम शेप इफेक्ट देखते हैं। शेप इफेक्ट में हम देखेंगे प्रीसेट में हमारा शेप कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके गाइस, मान लीजिए हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। हम कंट्रोल जेड करके वापस जाते हैं। तो प्रीसेट का तो हो गया। हम शैडो इफेक्ट में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आउटर में, इनर में कुछ हल्का सा चेंजेस होते हैं, हमें दिखाई पड़ता है। पर्सपेक्टिव में हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देख सकते हैं नीचे में उसका हमें शैडो दिखाई दे रहा है कुछ। क्लियर गाइस? अब इसके बाद हम रिफ्लेक्शन में जाते हैं। रिफ्लेक्शन में हमें कुछ रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ता है, आप देख सकते हैं। हमें अलग से रिफ्लेक्ट होते दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस? हम कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। अब मान लीजिए हमारा रिफ्लेक्शन का तो हो गया। अब हम ग्लो में आते हैं तो ग्लो में हमारा कुछ इस प्रकार से शो करता है। आप देखिए गाइस इसका ग्लो। सेकेंड रो में कुछ हमें बढ़े हुए में दिखाई देता है। थर्ड में कुछ और बढ़ता है ग्लो, और फोर्थ में और भी बढ़ जाता है ग्लो। क्लियर गाइस? कुछ इस प्रकार से हमें वो इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। क्लियर गाइस? कंट्रोल जेड करके हम वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद गाइस हमारा ग्लो भी हो गया। अब इसके बाद हम सॉफ्ट एज में आते हैं। सॉफ्ट एज में ये हमारा नो सॉफ्ट एज है।
1 पॉइंट में हमारा कुछ इस प्रकार से, 2.5 में हमारा सॉफ्ट एज कुछ इस प्रकार से, 5 पॉइंट में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 10 पॉइंट में सॉफ्ट एज कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 25 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से सॉफ्ट एज दिखेगा और 50 पॉइंट में हमारा सॉफ्ट एज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लियर गाइस? तो ये हमारा सॉफ्ट एज का हो गया। हमें जैसा अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद हम बीवेल में जाते हैं। अब देखेंगे कि बीवेल में कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। इसमें गए तो इस प्रकार से, इसमें देखें इसमें कुछ अलग, इसमें आते हैं, इसमें देखें, इसमें देखें और इसमें देखते हैं। इसमें जो आपको अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लें। बिल्कुल हल्का सा आपको चेंजेस दिखेगा, देखिए हल्का सा आपको चेंजेस दिखाई देगा। क्लियर? अब बीवेल का तो हो गया। अब इसके अब हम 3D रोटेशन में जाते हैं। 3D रोटेशन में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं अगर इसे हटा दूं, यहाँ पर रख देता हूँ, और इसके बाद में मैं 3D रोटेशन करता हूँ तो आप देखिएगा गाइस, रोटेशन में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये पर्सपेक्टिव में कुछ इस प्रकार से, ऑब्लिक में इस प्रकार से, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगता है 3D रोटेशन में, पैरेलल में, तो इस प्रकार से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर गाइस? यहाँ पर से हमें जो इफेक्ट अच्छा लगेगा हम उस इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ये इफेक्ट अच्छा लगता है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम 3D रोटेशन में 3D रोटेशन ऑप्शंस में जाते हैं। ओके, आप इसको सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से मिलता है। हम फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं फिल्म हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको कलर तो हमारा फिल जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम सॉलिड कलर में जाए तो कुछ इस प्रकार से, ग्रेडियंट में जाए तो कुछ इस प्रकार से मिक्स हुआ दिखेगा। अब अगर मान लीजिए पिक्चर और टेक्सचर फिल हो जाए तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। यहाँ पर से हम टेक्सचर ले सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा टेक्सचर ले सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में उसका टेक्सचर फिल हो गया। क्लियर गया? यहाँ पे हम फाइल में ले सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा सेलेक्ट कर लीजिए और इसे इंसर्ट कर दीजिए। वो बैकग्राउंड में आ गया है। आप अगर मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ, कंट्रोल Z, अब इसके बाद हम क्लिपबोर्ड में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से फील होता है। देखिएगा क्लिपबोर्ड में हमारा
अगर ये इफेक्ट चाहिए तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज इसको आप अनटिक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ऑफसेट में जाते हैं, तो आप देखेंगे गाइस हल्का सा इसमें चेंजेस दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड का जगह ये स्पेस बनाते जा रहे हैं। यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा करने का है। राइट से अगर देखें तो अगर टॉप बॉटम से देखें तो बॉटम से करें तो हम उसकी ट्रांसपेरेंसी को सेट करते हैं। आप देखिए गाइस हल्का सा ट्रांसपेरेंसी दिखाते जा रहा है। क्लियर है? आपको जैसा ट्रांसपेरेंसी चाहिए आप यहाँ पर कोई इफेक्ट डाल सकते हैं। रोटेट है, आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। क्लोज करके बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद हम लाइन कलर में जाते हैं। इसमें आपका वर्क लाइन पे होगा। अब लाइन पे क्लिक करेंगे। अब लाइन में इफेक्ट डालने के लिए हम इस प्रकार फर्स्ट हम नो में जाएंगे। नो लाइन में हमारा लाइन में कोई कलर नहीं रहता। सॉलिड लाइन हमारा सॉलिड लाइन मिल जाता है। ग्रेडियंट लाइन टाइप आता है, तो ये न्यू टाइप है। रेडियल में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हल्का सा चेंजेस आता है गाइस। रेक्टेंगुलर में कुछ इस प्रकार से, पाथ में कुछ इस प्रकार लीनियर में रख देते हैं, हल्का से चेंजेस आता है। इसके बाद डायरेक्शन आता है। डायरेक्शन में देखिए सेलेक्ट करेंगे, हल्का सा इफेक्ट आएगा। एंगल में हम देखें ना मतलब ऐसा इफेक्ट आता है। ग्रेडियंट स्टेट में हम रिमूव कर सकते हैं। ग्रेडियंट स्टॉप पोजीशन और ये हमारा कलर्स है। यहाँ से हम कलर्स को फिल कर सकते हैं।
नॉर्मल में हमारा इस टाइप में है। अगर हम ड्रेसेस टाइप में अगर करना चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रेसेस में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम इसे नॉर्मल लाइन कर लेते हैं। कैप टाइप में हम अगर राउंडेड करना चाहें तो राउंडेड में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप देख सकते हैं हल्का सा चेंजेस आया है। स्क्वायर में, फ्लैट में। अगर जॉइंट टाइप में देखें, इसको मैं राउंडेड कर लेता हूँ। जॉइंट टाइप में देखें तो कुछ डिवाइड करके देखें और मीटर करके राउंडेड में रख देते हैं। ये लाइन स्टाइल में हमारा होता है गाइस। इसके बाद हम शैडो में शैडो में हमारा हम प्रीसेट्स में जाते हैं। आउटर में अगर जाएंगे शैडो में प्रीसेट में तो हमारा आप देखेंगे इसमें आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा शैडो में। मैं इसको लाइन को पहले क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से शैडो इफेक्ट में जाता हूँ। अब आप यहाँ पर से देखेंगे अच्छे से समझाता हूँ। चलिए गाइस, हमने एक नया वर्ड आर्ट ले लिया है। अब हम इसके ऊपर ये इफेक्ट डालेंगे। हम इसे शैडो में करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से दिखाई देता है। हम प्रीसेट में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस थोड़े मोड़े दिखाई देंगे। ओके गाइस, हल्का सा यहाँ पर से हल्का सा चेंजेस आता है। अब इसके बाद हम कलर में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें कलर को हम सेट करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कलर दिखाई पड़ता है इस कॉर्नर पे शैडो में। ओके गाइस, शैडो इफेक्ट का केवल शैडो पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम जाएंगे ट्रांसपेरेंसी में। तो शैडो में ट्रांसपेरेंसी
अब देखिए हल्का सा बारीक सा दिखेगा शैडो पे इफेक्ट, तो शैडो का ट्रांसपेरेंसी हो गया ये। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए हम साइज में जाएंगे, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं शैडो का साइज कैसे बढ़ रहा है। क्लियर गाइस? मान लीजिए हम ब्लर में जाते हैं, तो ब्लर में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए गाइस थोड़ा सा हमको धुंधला हुआ दिखाई दे रहा है, ये धुंधला होता जा रहा है। क्लियर गाइस? इसके बाद हम एंगल में अगर जाएंगे तो ये देखिए बहुत हल्का सा परिवर्तन आपको दिखाई देगा गाइस, बहुत हल्का सा दिखाई देगा। ये एंगल पर वर्क करेगा। क्लियर? डिस्टेंस में ये देखिए गाइस कैसे डिस्टेंस में दिखा रहा है ये। क्लियर? आप देख सकते हैं शैडो हमारा डिस्टेंस में दिखा रहा है। क्लियर गाइस? इसके बाद हम 3D फॉर्मेट में जाते हैं। ओके गाइस, ये हमारा 3D फॉर्मेट है। हम इसमें जाके क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन टॉप में हम जाते हैं, हम इसको इसमें सेलेक्ट करते हैं। हल्का सा चेंज इसमें से हमको दिखता है। ओके गाइस, ये उसका विड्थ है, यहाँ पर से हम कम करते हैं। ये हाइट है, हल्का सा फर्क आएगा, बारीक सा फर्क है। बॉटम में देखें हल्का सा चेंजेस आएगा इसमें। इसके बाद हम डेप्थ में अगर जाएंगे तो यहाँ पे हम उसका डेप्थ ब्लू में रखते हैं या फिर रेड में। सिक्स पीटी को बढ़ा देते हैं हम। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। डेप्थ के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर से हम 3D फॉर्मेट में ये काउंटर कलर है उसका। यहाँ से आप देख सकते हैं काउंटर कलर कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर से इसमें ये डेप्थ कलर है, यहाँ से हम डेप्थ कलर को बढ़ाते हैं। ये मटेरियल है, तो मटेरियल में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, मटेरियल में हमें कुछ इस प्रकार से शो होगा, लाइटिंग में कुछ इस प्रकार से। क्लियर गाइस?
अब इसके बाद हम 3D रोटेशन में जाते हैं। 3D रोटेशन में हमारा आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन प्रीसेट्स में हम इसे सेलेक्ट करते हैं। इसे सेलेक्ट करते हैं अगर तो रोटेशन होगा इसका 3D रोटेशन में। ये एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में कुछ इस प्रकार से रोटेट होगा। क्लियर गाइस? इसके बाद हमारा कीप इट टेक्स्ट आता है। ये इस टाइप से इफेक्ट आएगा इसमें, देखिए गाइस। क्लियर? ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाता है। क्लियर गाइस? रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। क्लियर गाइस? डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड, यहाँ पर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिएगा कैसे उसका डिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पर से हम कम कर देंगे तो हल्का सा डिस्टेंस आ रहा है इसमें। क्लियर गाइस? इसके बाद हम पिक्चर ऑप्शन में जाते हैं। पिक्चर ऑप्शन में यह हमारा पिक्चर पे वर्क करेगा। इसके लिए हम कोई सा पिक्चर ले लेते हैं। ये हमारा पिक्चर को मैं सेलेक्ट किया। इसके बाद हम फॉर्मेट मेनू में ही 3D रोटेशन और यहाँ पे 3D रोटेशन में जाते हैं। ये पिक्चर ऑप्शन, आप पिक्चर ऑप्शन को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे रीकलर आता है। रीकलर में इतने सारे कलर्स हैं, आप इस पिक्चर को जिस चाहे कलर में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें करना है तो, इसमें करना है तो, या फिर इसमें करना है तो। क्लियर गाइस? आप जैसे चाहें वैसे पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम उसका ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए गाइस, पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है और यहाँ से पिक्चर की ब्राइटनेस कम होती जा रही है। क्लियर गाइस? यहाँ से हम पिक्चर का कंट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर? रीसेट पिक्चर में वो रीसेट हो जाता है। क्लियर गाइस? फिर इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। इसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए होम शेप में जाके हम टेक्स्ट बॉक्स को ले आते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैटर टाइप कर देते हैं। मान लीजिए हमने कुछ ऐसा टाइप कर दिया। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में हमारा ये एक्टिव हो गया है। अब इसके बाद हम वर्टिकल अलाइनमेंट में जाएंगे। आप जैसा चाहें वैसा बॉटम में इसको सेट कर सकते हैं, मिडिल में, क्लियर गाइस, टॉप में। इसके बाद में आप ABC फॉर्मेट में ऐसे चेंज कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा।
क्लियर गाइस। इसके बाद रीसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से रीसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट में सेट हो जाता है। इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हम इंटरनल मार्जिन में जाएंगे। लेफ्ट में तो आप जाएंगे तो इस प्रकार से उसका मार्जिन सेट होता है। देखिए गाइस कैसे बढ़ते जा रहा है, वो मार्जिन छोड़ते जा रहा है। नीचे जाएंगे आप तो कुछ इस प्रकार से वो मार्जिन को कवर करेगा। क्लियर। टॉप में अगर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मार्जिन को सेट करेगा, और बॉटम में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से हमारा बॉटम का है। क्लियर गाइस। इस प्रकार ये हमारा फॉर्मेट शेप का कंप्लीट होता है। क्लियर गाइस। यहाँ से हम गए इंसर्ट में, सिग्नेचर आता है। सिग्नेचर में हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें जिसका सिग्नेचर चाहिए उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ। और यहाँ पे हम अलाउ करेंगे, देन ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर का बना सकते हैं। क्लियर गाइस। जहाँ पे इसे रखना चाहें आप उसे रख सकते हैं, और सामने वाले का यहाँ पर आप साइन भी ले सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम रहेगा, और यहाँ पे उसका जिस में वर्क करता है, जिस पद पे वो काम करता है, वो यहाँ पर दिखाएगा। क्लियर गाइस। तो ये हमारा सिग्नेचर का हो गया। इसके बाद गाइस हम सिंबल में आते हैं। सिंबल में हमारा कुछ इस प्रकार से एक फोल्डर खुलता है। यहाँ पे हम जैसा भी सिंबल चाहते हैं हम वैसा सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। हमारा कर्सर जहाँ रहेगा वो सिंबल वहाँ पे आते जाएगा। क्लियर गाइस। देखिए मान लीजिए हमें इस टाइप का सिंबल चाहिए तो, या इस टाइप का सिंबल चाहिए तो, जैसा भी सिंबल चाहिए हमें, हम यहाँ पर से उस सिंबल को ला सकते हैं। जैसा भी आप सिंबल चाहें आप उस सिंबल को ला सकते हैं। क्लियर गाइस। क्लियर। अब यहाँ से हम क्लोज करके बाहर निकल जाते हैं। ओके गाइस, ये हमारा सिंबल भी आ चुका है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। क्लियर गाइस। तो आज ये हमारा इंसर्ट टैब, इंसर्ट मेनू बार क्लियर होता है। आगे के वीडियो में हम पेज लेआउट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके गाइस। उम्मीद है गाइस आपको एक्सेल का इंसर्ट मेनू बार या इंसर्ट टैब ज़रूर समझ में आया होगा। गाइस मैंने इसे विस्तार से आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।